चलिए, कल का कंटिन्यूशन में 8 पॉइंट 7 पॉइंट्स तो हो गए थे। 2-3 पॉइंट जो मैंने कहा था, कैपिटल गेन्स, जो भी कैपिटल गेन होंगे, प्रॉफिट ड्यू टू इंक्रीज इन प्राइस ऑफ लैंड, ड्यू टू इंक्रीज इन। आपने क्वेश्चंस नहीं भेजे थे ना बेटा मेरे को ना याद नहीं रहे, ठीक है, आज अभी भेज दूंगा क्लास के बाद ही। बिल्डिंग, शेयर्स, इनकम फ्रॉम सेल ऑफ सेकेंड हैंड गुड्स, और एसेट्स एसेट्रा। सर हाँ जी बोलो। मेरे को एक चीज पूछनी थी, जैसे कोई भी हम एसेट वगैरह खरीदते, जैसे कोई ट्रक खरीदा, वो हमारे लिए फाइनल गुड ही होगा ना? हाँ फाइनल गुड है, बिल्कुल बना हुआ गुड है। पर मैम बता रही थी कि वो बाकी सारे तो फाइनल गुड हो गए, पर एक एक्सेप्शन होती है, वो क्या कहते हैं आर्मी वगैरह में, डिफेंस में, कि उनके जो ट्रक्स वगैरह जाते हैं, जो वेपन्स वगैरह लेके जाते हैं डिफेंस के लिए, वो इंटरमीडिएट गुड होता है। हाँ वो ठीक है, ठीक कह रही है। हम तो यार But बेसिक पे जा रहे हैं ना, हम तो बेसिक पे जा हाँ, रहे हैं, हम तो इतनी डिटेल में तो जा ही नहीं रहे। तो यस बेसिक सर। में तो हमारा यही है कि ये फाइनल गुड है। मगर अगर आप ऐसे तो बहुत सारी चीजें आप यूज करते हो आर्मी या दूसरे क्राइटेरिया के लिए, तो वो नहीं कंसीडर होगा। ओके सर। पेमेंट ऑफ बोनस, कंट्रीब्यूशन टू प्रोविडेंट फंड, पेड बाय एम्प्लॉयर। शिवम ये कल के पॉइंट्स हैं, 7-7 पॉइंट में लिखवा चुका हूं बेटा। ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, एक बार गो थ्रू जरूर करना। फ्री मेडिकल फैसिलिटी, HRA, हाउस रेंट अलाउंस, रेंट फ्री अकोमोडेशन, RFA, रेंट फ्री अकोमोडेशन, एसेट्रा। सर इस क्वेश्चन में से तो फिर 3 मार्क्स का क्वेश्चन आ सकता है, क्योंकि आपने बेटे कहा था इसका क्वेश्चन पता कैसे आएगा? आपको लिखा कैसे आएगा सर? दीज आइटम्स विल बी एडेड इन नेशनल इनकम और नॉट, कमेंट। तो आपको लिखा हुआ आएगा, अच्छा 2-3 पॉइंट्स आ जाएंगे कोई भी उठ के, जैसे यही आ गया पेमेंट ऑफ बोनस, सिर्फ यही आ गया, तो आप लिखेंगे पेमेंट ऑफ बोनस is a part of national income because the bonus has been provided by the company। बोनस तो कंपनी देगी, तो इस वजह से वो नेशनल इनकम में काउंट किया जाता है, और हर पॉइंट 1 मार्क का होगा, हर पॉइंट। ठीक है, ठीक है सर। चलिए लास्ट, इंटरमीडिएट कंजम्पशन। इंटरमीडिएट कंजम्पशन एक्सपेंडिचर, like vegetables purchased by restaurant। क्या वेजिटेबल कंसीडर होगी जो रेस्टोरेंट के लिए परचेज की जा रही है? मिल्क नहीं सर। परचेज बाय डेयरी, हम जिससे दूध लाते हैं वो क्या नेशनल इनकम में काउंट होगा? वो भी काउंट नहीं होगा सर। पर इधर वो उस रेस्टोरेंट की इनकम तो काउंट होगी ना? तो वो उस साइड से जाएगी ना टैक्स में, यहां से थोड़ी जाएगी, वो आइटम्स करनी है ना। ऐसे तो हर चीज का कोई ना कोई रोल है। अब अगर मैं आपको बोलता हूँ कोई मैं टूथपेस्ट परचेज करता हूँ, तो मैं उसमें जीएसटी पे कर रहा हूँ इनडायरेक्टली, तो मुझे थोड़ी पता कितना जीएसटी है, तो कंपनी वाले पे करेंगे ना। तो मेरे हिसाब से तो मैंने कॉलगेट के सिर्फ वही 80 रुपीज या 90 रुपीज दिए। ठीक है, ठीक है सर, ठीक है सर।
purchase of cold drink by a school canteen, etc. Ninth point, last. Profit earned by an Indian company from its branches abroad चलिए, ये एक 9 पॉइंट्स का क्वेश्चन था। इधर शिवम ध्यान से सुन लीजिए बेटा, कल बहुत सारी डिटेल में इसको लिखवाया था मैंने। ये कम से कम आधी क्लास में यही लिखा गया था। ये आपने बताना है, दीज आइटम्स एड इन नेशनल इनकम, दीज आइटम्स डज नॉट इंक्लूड इन नेशनल इनकम। ये बेटा ध्यान से करना है, और पेपर में पिछले 10 साल से इसका क्वेश्चन आ रहा है। बिल्कुल इग्नोर मत करना इस क्वेश्चन को। मैं सारे वो क्वेश्चन करा रहा हूँ। हाँ जी आयुष भैया बोलो। सर ये जो 9 पॉइंट आपने लिखा है, प्रॉफिट अर्न्ड बाय इंडियन कंपनी फ्रॉम इट्स ब्रांचेस अब्रॉड, ये NFIA में आता है ना? सुन, जैसे SBI है, हल्दीराम है, जितनी बड़ी बड़ी फर्म्स हैं, जितनी इंडियन है, इंडियन तो महिंद्रा एंड महिंद्रा के ट्रक, टाटा की गाड़ियां, इनकी सबकी बाहर ब्रांचेस खुली हुई है, तो वहां से जो पैसा आएगा वो कंसीडर होगा इंडिया के अंदर नेशनल इनकम। ठीक है सर, मैं वो ये कह रहा था NFIA में आते हैं ना ये? बिल्कुल सही कह रहा है, NFIA में आते हैं, बिल्कुल करेक्ट वर्ड। ठीक है सर। चलिए, हो गया? चलिए बेटा, हो गया? यस सर। बेटा सिर्फ 2 क्लासें रह गई हैं, हार्ट टू हार्ट 2 या 3 क्लासें, उसके बाद इंडियन इकोनॉमी शुरू। मृदुल, मैंने कितनी PDF भेजी हुई हैं? सर 4 भेजी है। 4 है ना? चलो ठीक है, आज और भेजता हूं। हेडिंग डालिए, डोमेस्टिक टेरिटरी। बेटा बहुत बड़ा चैप्टर है ये, और इसकी वेटेज बहुत ज्यादा है। 14-15 नंबर का आएगा 80 में से, 14-15 नंबर का। और इकोनॉमिक टेरिटरी, डोमेस्टिक टेरिटरी या इकोनॉमिक टेरिटरी। सर ये आज ही मैम ने हमें बताया है, वो एम्बेसीज के एग्जांपल से। बिल्कुल वही है इसमें मेन। जो हमारी कंट्री में एम्बेसी है, दूसरी कंट्रीज की वो कंसीडर नहीं होंगी। हमारी कंट्री की एम्बेसी बाहर की कंट्रीज में है, वो इंडिया का पार्ट है। सब चीजें ऐसे ही हैं। ठीक है सर, ये तो तेरे को पता ही होगा। हाँ सर, और आज ही बताया है मैम ने। मैं कह तो रहा हूँ, ये सारी चीजें ऐसी हैं जो सबने पढ़नी है। मेन प्रैक्टिकल है, मगर छोड़ना कुछ भी नहीं है। मींस पॉलिटिकल फ्रंटियर्स ऑफ ए कंट्री, पॉलिटिकल फ्रंटियर ऑफ ए कंट्री। चलिए अब हम शुरू करते हैं इसमें मेन कंसेप्ट कि किस किस को इंक्लूड करना है और किस किस को इंक्लूड नहीं करना। चलिए आयुष, ये तो तेरे को आता ही है। हाँ सर। पहला, शिप्स, एयरक्राफ्ट। बेटा अपनी कॉपी में जरूर लिखना, आपको बहुत ज्यादा जल्दी लर्न होगा। ओन्ड या अर्न्ड एंड ऑपरेटेड
by normal resident. नॉर्मल सर इसमें रेसिडेंट, मैम ने ये भी बोला था कि चाहे हमें आसमान में और वाटर्स में वो नहीं दिखती डिविजन्स, पर सारी कंट्रीज की आसमान और वाटर्स में भी डिविजन्स हुई हुई है। हाँ वो हम देख नहीं सकते। हाँ सर। चलिए, शिप्स एंड एयरक्राफ्ट ओन या अर्न एंड ऑपरेटेड बाय नॉर्मल रेजिडेंट बिटवीन 2 और मोर कंट्रीज, between 2 and more countries. Example, plane operated between या by India, operated by Air India between रशिया या जापान, कहीं पे भी रशिया या जापान आर पार्ट ऑफ डोमेस्टिक टेरिटरी। मैंने ये शॉर्ट फॉर्म में लिख दिया है, डोमेस्टिक टेरिटरी ऑफ इंडिया। बेटे साथ के साथ प्लीज लर्न कर लीजिए, ऑफलाइन में आप आएंगे मैं आपसे रोज सुनूंगा साथ के साथ ही। Between Russia and Japan are part of domestic territory of India. दूसरी तरफ embassies, consulates, military, कोई भी मिलिट्री हो, एस्टैब्लिशमेंट। हाँ जी सर, पर इधर इंडियन एम्बेसीज जो दूसरी कंट्री में वो तो इंक्लूड होगी ना? बेटे एग्जांपल बोल ऑफ ए फॉरेन कंट्री। सर जैसे वो क्या कहते हैं, यूएस में इंडिया की कोई एम्बेसी है, या फिर पाकिस्तान वो इंडिया में का कोई। पार्ट है, वो इंडिया का पार्ट है। हाँ तो मैं और जो उसी एम्बेसी जो की बात कर यूएस रहा की था। और जो यूएस की यहाँ पे एम्बेसी है वो इंडिया का पार्ट हाँ, नहीं है। हाँ सर। ठीक है, ठीक है सर। चलिए दूसरा, इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन। इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन सबसे ज्यादा फेमस आजकल वही चल रहा है, पिछले 2 साल से टीवी में सुन रहे हैं, WHO। WHO इसने जान खाई हुई है, ना नॉलेज है ना कुछ है, हर रोज नई चीज ले आते हैं। UNO एसेट्रा located within geographical boundaries of a country. Geographical boundaries of a country. चलिए फटाफट नोट करिए। जल्दी नोट करिए बेटा। इनको दे दो। सर हो गया नोट डाउन। सर हो गया हो गया सर। हो गया सर। सेकंड, fishing vessels, oil and natural gas rigs, oil and natural
gas rigs and floating platforms operated by resident of a country in the international water. Third point, embassies, consulates, military establishment, आपने सर of a country, सर एक मिनट बस, of a country located abroad. हाँ अब बोलो, हो गया, बोल बेटा मृदुल। ऑयल एंड नेचुरल गैस के आगे क्या लिखा है सर आपने? रिक्स एक तरीके से प्लेटफॉर्म्स होते हैं, जैसे हमारी कंट्री में भी ऑयल रिफाइनिंग के लिए आता है, तो सबसे बड़ा आपको पता ही है कि हमारी कंट्री में कौन है, तो उनकी सारी फैक्ट्रीज हैं, तो वहां पे सारा का सारा ऑयल आता है और उसको रिफाइन किया जाता है। चलिए हो गया बेटा, बता दीजिए, जल्दी करिए Yes, नोट। sir. दो क्वेश्चन निखिल रह गए हैं मेन इस चैप्टर के थ्योरी के, है आयुष? दो क्वेश्चन। हाँ सर। एक रह गया है क्वेश्चन बेटा नॉर्मल रेजिडेंट, कि नॉर्मल रेजिडेंट क्या होता है, जैसे यहाँ पे वर्ड यूज हुआ है। सर एक NRI का रह गया होगा। दूसरा आपका इसमें रह गया है प्रिकॉशंस, कौन कौन सी प्रिकॉशंस लेनी है कैलकुलेशन ऑफ नेशनल इनकम बाय ऑल द थ्री मेथड्स, मतलब वैल्यू एडेड में क्या क्या प्रिकॉशन नहीं लेनी है, ऐसे इनकम मेथड में, ऐसे एक्सपेंडिचर मेथड में। दो क्वेश्चन ये, और एक रह गया डबल काउंटिंग। तीन क्वेश्चन टोटल रह गए हैं थ्योरी के, बस उसके बाद चैप्टर फिनिश। मैंने आपको पहले से ही गिना दिया है, एक डबल काउंटिंग, एक नॉर्मल रेजिडेंट और एक प्रिकॉशंस, मतलब हार्ड टू हार्ड एक दो क्लासों का काम, चैप्टर फिनिश, और इसी हफ्ते में इंडियन इकोनॉमी का पहला चैप्टर शुरू हो जाएगा। बेटा इंडियन इकोनॉमी, शिवम बेटा इंडियन इकोनॉमी है पूरा 100% थ्योरेटिकल और एसएसटी से बिलोंग करता है। हाँ सर, मगर उसका कोई भी क्वेश्चन डायरेक्ट नहीं आएगा, गारंटी मेरे से ले लो आप। तो सारी केस स्टडी आनी है, तो इसलिए आपको एक एक चीज पढ़नी है। हाँ जी बोलो सर। पहले तो वो 11th में था ना? हाँ वो तो अब टाइम हो गया काफी, और पहले चैप्टर का नाम ही यही है, ऑन द ईव ऑफ इंडिपेंडेंस। 1947 में हम आजाद हुए थे, तो उस टाइम पे क्या क्या हमारी थी, एग्रीकल्चर सेक्टर क्या था, इंडस्ट्रियल सेक्टर क्या था, या अदर सेक्टर्स क्या थे 1947 में जब इंडिया आजाद हुआ था। तो बिल्कुल थ्योरेटिकल है, और एक एक वर्ड, एक एक फिगर लर्न करनी है। फिगर अगर आप नहीं करते बहुत प्रॉब्लम आएगी 40 मार्क्स की इंडियन इको में। चलिए हो गया ये? Yes, sir. यस सर। अभी अब आपको मैं कोई थ्योरी कराऊं या प्रैक्टिकल की प्रैक्टिस? साफ साफ क्लियर कट बता दो सर। प्रैक्टिकल करवा दो। प्रैक्टिकल करा दूं? दो तीन दिन से हम थ्योरी कर रहे हैं। चलिए
जो छोटा मोटा है वो करवा देता हूं, जो आपको और आ जाए। लिखिए कैलकुलेशन ऑफ हम करके देख रहे हैं वैल्यू एडेड से न्यूमेरिकल, क्योंकि हमने उसकी प्रैक्टिस कम करी है। वैल्यू ऑफ आउटपुट ये सब कुछ किया है। चलिए प्रैक्टिकल क्वेश्चंस रिलेट टू वैल्यू एडेड मेथड। चलिए पहला क्वेश्चन, फर्म ए सेल, बेटा प्रैक्टिकल क्वेश्चन है ये, मगर थ्योरेटिकल पार्ट में क्वेश्चन है। टू फर्म बी फॉर ₹50 करोड़ एंड ₹70 crores to private consumption. Firm B sell for ₹80 crores, 80 crore to firm C, अब थर्ड आ गया, फर्म सी सेल 100 crores to private consumption. Calculate value added by firm ABC. चलिए बेटा शिवम, ये प्रैक्टिकल समझ लीजिए, ये प्रैक्टिकल है बेटा। यस सर। चल बेटा देख, पहले लैंग्वेज समझा। फर्म ए ने सेल किया है बी को 50 करोड़ में और साथ में 70 करोड़ किसी प्राइवेट कंजम्पशन में। फिर बी ने सेल किया है 80 करोड़ टू फर्म सी ने प्राइवेट कंजम्पशन किया है, और तीनों की बतानी है वैल्यू एडेड कैसे होगी, तीनों की। तो देखिए इसको करने का तरीका, सॉल्यूशन, वैल्यू ऑफ आउटपुट, इंटरमीडिएट कंजम्पशन, और लास्ट में बेटा वैल्यू एड। और ये फॉर्म। चल आयुष, कैसे होगा सॉल्व बेटा? पहला फॉर्म सर इधर पहले फॉर्म के नाम लिख देंगे तीनों के। सेल टू बी 50 करोड़, सेल टू प्राइवेट कंजम्पशन टोटल 70, तो इसने बेचा है 120। क्लियर कट, हमें लिखा हुआ आ गया। फिर आ गया फर्म बी, इधर मानसवी सेल टू बी का मतलब क्या है कि बी ने ए से परचेज की है। बताइए मानसवी। हाँ जी सर, हाँ जी। यस सर। इसका मतलब क्या है? परचेज किया है, तो मैं क्या लिखूंगा? परचेज फ्रॉम ए, परचेज फ्रॉम ए फ्रॉम ए 50, परचेज हाँ जी। फ्रॉम ए 50। चलिए अब अगला, सेल टू सी आएगा सर। टू सी मतलब सेल टू सी कितने का? 80, 80 करोड़। ये आ गया 80, ये हो गया 80। अब इधर मानसवी 80 में से 50 गए तो इसकी वैल्यू कितनी आई? 30। 30। और यहाँ पे इंटरमीडिएट कुछ है नहीं ए के केस में, तो ये कितना आ गया? 120। अब तीसरा
सी सेल टू प्राइवेट कंजम्पशन अमाउंट है बेटा 100 करोड़। 100 ये कुछ सर भी नहीं है। परचेज सर किससे है? परचेज सर बी ने सी को हाँ सेल ये किया है बी ना। ने सी किया था, ठीक कह रहा है, ये रहा एक पॉइंट। तो परचेज फ्रॉम तो 20 B, करोड़ आएगा वैल्यू एडेड 80 में। और ये आ गया आपका 80, तो ये हो गया आपका 20। आंसर इज 170। आंसर इज 170। आया मानसवी समझ? ये एक और हाँ थियोरेटिकल जी टाइप सर। का क्वेश्चन आता है। चलिए क्वेश्चन नंबर 2। ऐसा भी क्वेश्चन आपको आ सकता है एग्जाम में, जरूरी नहीं है कि आपको सिर्फ एक टाइप का क्वेश्चन दे। क्वेश्चन नंबर 2, शिवम समझ आया थोड़ा सा बेटा? यस सर। ये तो इजी था। अच्छा एक बात, अगर शिवम मेरी आवाज आ रही है ध्यान से सुन बेटा। हाँ बेटे, क्या बेटा चैप्टर इधर गुडविल स्टार्ट कर दूं काव्य आज? सर कर दो। है बहुत दिन से सिर्फ वही चल रहा है, थक गए। यस सर कर दो। सर मेरे को ना तो डाउट था, वो जैसे आपने वो ड्राइंग्स कैलकुलेट की थी। अच्छा सर मेरे ऐसा को भी है करियो, वो मेरे वाला को ना डाउट। मेरी बात सुन, 8:30 के बाद मेरे को फोन करके जब मर्जी पूछ, ठीक है? सर मैं भी कर लूँ ना। हाँ कर लेना 8:30 के बाद, ठीक है सर। 8:30 के बाद। और ठीक है वो सर। बोल दियो आदिति को, सुन रहा है? हाँ सर। उसकी भी क्लास स्टार्ट होने वाली है, कब से सर? कल परसों से कर दूंगा। ठीक है सर। सर 11th की मेरे को भी बताना, दोस्त पूछ हाँ रहा है। बेटा कल परसों से शुरू हो जाएगी, मे भी शायद कल होगी, और 5 o'clock 5 बजे, ठीक है? ठीक है तो सर। दोस्त को उसको बोल दियो कि मुझे सेंड कर दे अपना नाम, मैं तभी सेंड कर पाऊंगा, ठीक है? ठीक है सर। चलिए, फॉर्म ए बाय फ्रॉम एक्स, फॉर्म ए बाय फ्रॉम एक्स इनपुट ₹500 करोड़। सर पहले आप अकाउंट्स की शुरू करोगे ना 11th की? हाँ जी, पहले 11th में अकाउंट्स, फिर धीरे धीरे दूसरे भी जब और बच्चे आ ठीक है जाएंगे। सर। और फर्स्ट से तो उनकी ऑफलाइन भी शुरू हो जाएगी। सेल टू फॉर्म बी, मतलब ठीक है पहले आपने घर से पूछना है कि अलाउ करेंगे कि नहीं, सर। अदिति की तो वैसे स्कूल की शुरू हो गई है। ठीक है? गुड्स वर्थ ₹1000 करोड़, 1000 करोड़। एंड फॉर्म सी गुड्स वर्थ ₹700 करोड़। इधर एक बाय किया है 500 करोड़ का, सेल किया है बी को 1000 करोड़, और सेल किया है सी को 700 करोड़। ये फर्म ए के हिसाब से आ गया। चलिए फर्म बी क्या कह रहा है? फर्म बी बाय फ्रॉम वाई इनपुट ₹200 करोड़, 200 करोड़। एंड सेल सर टू सी, अच्छा। एंड सेल टू सी, एंड सेल टू सी गुड्स 1500 करोड़।
सेल टू सी 1500 करोड़ एंड फिनिश्ड गुड्स 2000 करोड़ टू हाउस होल्ड, 2000 करोड़ टू हाउस होल्ड। फॉर्म सी, ये फॉर्म ए था, अब फॉर्म सी क्या कर रहा है? फॉर्म सी बाय फ्रॉम Z input 150 crores and sell to household goods rupees 4150 crores. Find out value added of firm A, B and C. निकालिए भाई, फर्म A, B and C। ये तो परचेज हो गया, ये C को बेचा है, ये B को बेचा है, फिर ये परचेज हो गया, C को बेचा है, साथ में फिनिश गुड्स में हाउस होल्ड को बेचा है, फिर ये परचेज किया है, सेल है 4150 का, और तीनों का निकाल। करिए बेटा। फॉर्म वैल्यू ऑफ आउटपुट, इंटरमीडिएट कंजम्पशन। सर फॉर्म ए का तो वैल्यू एडेड आ गया। ठीक है सर क्या आ रहा 1200 है? करोड़, 1200 करोड़ आ रहा है फॉर्म ए का। ठीक है 1200 करोड़ निकाला। और किसी ने बेटा? ए, बी और सी। सर ए का सेम आ रहा है। ए का सेम है 1200 करोड़। यस दूसरा सर। निकालिए, सेल टू बी 1000 करोड़, सेल टू सी सर बी का आ गया 700। एक मिनट, परचेज फ्रॉम एक्स 500। पहला तो मेरा भी आ गया 1200। कितना आ रहा है बी का सर भाई? बी का 2300 करोड़, बी ठीक का है। सर 2300 करोड़ है। करेक्ट है, ठीक है। हाँ यहाँ सर पे आ 2300 गया करोड़ है। परचेज फ्रॉम ए 1000, और यहाँ पे परचेज फ्रॉम ए 700, ये आ गया। वहां सेल, यहाँ परचेज। अगला बी ने क्या किया है? परचेज फ्रॉम वाई, अमाउंट है आपका सर सी का 200। भी आ गया कितना आ रहा सी का? सर 3300 करोड़। नहीं ठीक नहीं लग रहा ये, देख चेक कर। सोल्ड टू आपने किया है पहले सी 1500, सोल्ड टू हाउस होल्ड। सर आप एक बार चेक कर लो, मेरा तो यही आ रहा है। देख रहा हूं, ये हो गया 35 में से 1200 गए 2300। दूसरा तो ठीक है। आयुष तूने मैंने बी का परचेज नहीं लिखा यार, 1500 ये रहा, और बी का साथ में एक परचेज ये रहा सोल्ड टू सी। सर नहीं सर, मैंने 2300 बी का बताया, मैंने सी का बता रहा था अब। अच्छा सी का ही तो पूछ रहा हूँ, सी का भी तूने बोला था अभी। हाँ सर सी का 3300 बोला था मैंने। ना नहीं आ रहा। सोल्ड टू हाउस होल्ड कितना आ रहा है भाई मृदुल? काव्या कितना आ रहा है? हाँ सर आप सही कह रहे थे, मैंने ए और बी जेड का का तो परचेज ले लिया था, बी का नहीं लिया था। बी का नहीं लिया। मेरे पास तो आ रहा है 1800। हाँ सर 1800 ही आएगा वो बी Yes, का sir. परचेज लेने के बाद।
चलिए बेटा आया, बताइए। यस sir. सर। थोड़ा सा क्लियर हुआ? एक हाँ क्वेश्चन जी ऐसा सर। दे रहा हूं आपको मैं, एक क्वेश्चन और दे रहा हूं आपको मैं ऐसा, वो आप मेरे को करके भेजेंगे, ठीक है? बेटा जो मेरी पीडीएफ है ना बेटा, उसको संभाल के रखना। वो बड़े सालों की मेरी मेहनत के वो नोट्स हैं, उनके अंदर बहुत वैरायटी आपको मिलेगी, ठीक है? 3 पीडीएफ रहती हैं अभी, अगर मैंने 4 दिए हैं तो। थर्ड क्वेश्चन, होमवर्क। ए सेल गुड्स 20 करोड़ टू बी, टू बी 30 करोड़ टू सी, 30 करोड़ टू सी एंड 40 करोड़ टू हाउस होल्ड, 40 करोड़ टू हाउस होल्ड। बी को बेचा है, सी को बेचा है और हाउस होल्ड को, एंड गुड्स वर्थ रुपीज 10 करोड़, वर्थ रुपीज 10 करोड़ वर अनसोल्ड, अनसोल्ड। चलिए अब बताइए इसमें काव्या क्या क्या कंसेप्ट बन रहा है? एक तो बी को बेचा है, एक सी को बेचा है, एक इसको बेचा है, और ये निखिल नहीं लेंगे, अनसोल्ड है, ये अनसोल्ड नहीं है लेंगे बेटा। चेंज इन नहीं। स्टॉक का पार्ट है ये, चेंज इन स्टॉक का पार्ट है। सर, लेंगे फिर उसे। हाँ आप मेंशन कर दो कि वी आर अज्यूमिंग ये चेंज इन स्टॉक का पार्ट है, तो ये भी ऐड ठीक है ऑन सर। होगा उसमें। चलिए बी सेल गुड्स, बी सेल गुड्स 40 करोड़ टू सी, सी को बेच रहा है बेटा, एंड 60 करोड़ टू डी, टू डी, डी भी आ गया इसमें, एंड 50 करोड़ टू हाउस होल्ड। हो गया। चलिए सी, अब सी पे आते हैं, सी की स्टोरी अब क्या है? चलिए सी sell his output 100 crores to D, to D 100 करोड़ टू हाउस होल्ड, 100 करोड़ टू हाउस होल्ड, एंड एक्सपोर्ट वर्थ रुपीज 100 करोड़। ये हो गया सी। डी फोर्थ पे आइए, डी सेल 300 करोड़, 300 करोड़ टू हाउस होल्ड, टू हाउस होल्ड, एंड 100 करोड़ टू गवर्नमेंट, to government. Calculate value added of each firm A, B, C and D. हाँ बेटे हो जाएगा, बताइए यस सर। बताइए, आंसर भी बता दूं? नहीं सर, जरूरत तो नहीं है वैसे। इसका 100 आएगा, तो मेरे पास है आंसर 130, 230,
230 और आखिरी का 240। ए और बी का Total- तो सर यही आ रहा है। हाँ, और टोटल बनना चाहिए 700। चलिए बेटा आ गया, बता दीजिए। यस सर। हाँ जी हो सर। जाएगा आपको Yes, ये sir. क्वेश्चन? इस टाइप का भी समझ आ Yes, गया sir. मानसवी? एक और टाइप का समझ आ गया कंसेप्ट? हाँ जी सर। चलिए अब मैंने आपको गिना दिए हैं। देयर इज ओनली 3 क्वेश्चंस आर लेफ्ट। 3 क्वेश्चंस रह गए हैं। कौन कौन से हैं? एक डबल काउंटिंग, एक प्रिकॉशंस और एक नॉर्मल रेजिडेंट, बस। और साथ में कुछ न्यूमेरिकल्स जो मैं करा रहा हूँ इस टाइप के, जो पेंडिंग है या कुछ है, सर और चैप्टर फिनिश। हाँ जी बोलो बोलो सर डबल काउंटिंग जीडीपी के केस में होता है ना? बेटे। सर वैल्यू एडेड डबल मेथड जो काउंटिंग हम जीडीपी के केस में होता है ना? हाँ हाँ, जैसे हम कर रहे हैं अभी, हम हाँ, वैल्यू सर। एडेड ही कर रहे हैं। ये वैल्यू एडेड, इसी में डबल काउंटिंग हो रही है। डबल काउंटिंग कैसे हो रही है? जैसे हाँ, हम लिख रहे हैं सर। ना सोल टू बी, अच्छा। तो मैं 2 जगह लिख रहा हूं। एक में लिख रहा हूं सोल हाँ, टू बी सर। ए में, और बी में लिख अच्छा। रहा हूं परचेज फ्रॉम ए। हाँ सर। तो ये 2 जगह कंसिडर हो रहा है ना, दिस इज कॉल्ड डबल काउंटिंग। हाँ सर। आई बात समझ? तो अब इसके ऊपर भी एक थ्योरी हाँ, लिख लेंगे सर। और बस वो पूरा चैप्टर रेडी हो जाएगा। हर चीज हमने चैप्टर की कर ली। बेटा इकोनॉमिक्स की जो तैयारी करनी है, 1 टाइम करो, पूरा चैप्टर करो, छोड़ो मत कोई भी चीज, चाहे लेट हो जाए मगर छोड़ो मत। चलिए क्लास को वाइंड अप करते हैं, दूसरी क्लास में बेटा ज्वाइन करेंगे। ओके।